हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। डेटा साइंस का चैप्टर खत्म किया हुआ मैम, तो एआई वाले बच्चों को भूल ही गए। एआई की कोई क्लास ही नहीं हो रही है, जबकि हमारे तीन चैप्टर पढ़े हैं, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, इवैल्यूएशन। बात कुछ इस तरीके से थी कि जैसे ही आपका डेटा साइंस चैप्टर खत्म होता है, क्लास 12 बोर्ड के एग्जाम्स आ जाते हैं और उनकी लाइव क्लासेस की वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रही थी। बट अब यहाँ से हम लोग कर रहे हैं जी रीस्टार्ट, यानी कि कंप्यूटर विजन के चैप्टर से हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। अब इसके बाद एनएलपी और बचा हुआ जो इवैल्यूएशन चैप्टर है उसको हम लोग कर लेंगे। तो चलिए हमेशा की तरह चैप्टर को शुरू करते हैं जो उसके नाम के साथ है। कहता है सीवी, यानी कि फुल फॉर्म है आती है जिसकी कंप्यूटर विजन। बेसिकली कुछ बात ऐसे हो रही है कि जैसे हम ह्यूमन एक्ट करते हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारी जो मशीन है, हमारा कंप्यूटर है, वो भी उसी ही तरीके से एक्ट करे। ऐसा नहीं है कि डांस करवा रहे हैं हम कुछ इस तरीके से कह रहे हैं कि नाम से ही काम की शुरुआत करो, यानी कि कंप्यूटर विजन। हम लोग कैसे काम करते हैं, हमारी आंखों ने इनपुट लिया, यानी कि एक पिक्चर को कैप्चर किया, हमारे माइंड में उसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर हम उस हिसाब से एक्शन परफॉर्म है जो करते हैं या डिसीजन लेते हैं। अब हम सेम यही चीज कॉपी पेस्ट करा रहे हैं, कहां पर, एआई के ऊपर, यानी कि उस मशीन के ऊपर, हमारे कंप्यूटर के ऊपर, कि हमारा कंप्यूटर भी कुछ इसी फंडा को, जैसे हमारा माइंड काम कर रहा है, उसी फंडे को कॉपी करे। यानी कि हम अपनी आंखों से एक पिक्चर, एक इमेज, एक वीडियो क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को इनपुट दे रहे हैं। हमारा जो कंप्यूटर है वो भी क्या करेगा, एक पिक्चर या एक वीडियो को एज ए इनपुट है जो लेगा। अब इसमें जो हेल्प करते हैं कंप्यूटर के डिवाइसेस, जैसे हमारी आंखें हेल्प कर रहे हैं, कंप्यूटर को कौन हेल्प करेगा, कैमरा हेल्प करेगा। बहुत सारे केसेस में सेंसर्स हेल्प करेंगे। जैसे हमने कैप्चर की कोई भी फोटो और उसको अपने दिमाग में प्रोसेस किया, तो ये प्रोसेसिंग मतलब हमारे दिमाग में भी एक एल्गो चल रही है ना, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी क्या हो रही है, एक एल्गो रन कर रही है। ठीक है, कैप्चर कैमरा के थ्रू डेटा आया या सेंसर्स के थ्रू डेटा आया। अब वो जो डेटा, यानी कि वो जो फोटो आई या वीडियो आई, अब वो एल्गो के थ्रू जो है, उसके ऊपर एल्गोरिदम है जो वर्क कर रही है। अब उस हिसाब से वो क्या करेगा, डिसीजन लेगा, या फिर आगे जो भी प्रोसेस होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं सेल्फ कार ड्राइविंग का एग्जांपल। यहाँ पर भी तो क्या हो रहा है कि ड्राइवर है नहीं, अब हमारी जो कार है उसमें कैमराज लगे हैं, सेंसर्स लगे हैं। आगे जो आने वाले ऑब्जेक्ट हैं उसको देख करके कैसे वो देख रहा है कि भाई कितनी दूरी पर कौन सी कार है या कौन सी बस है जा रही है, आगे साइकिल है या स्कूल बस है, कितनी दूरी है, तो मुझे कितनी डिस्टेंस है जो उससे रखनी है, कितनी स्पीड है जो मुझे करनी है। तो ये सारी चीजें भी कैसे हुई, इमेजेस के थ्रू उसके पास डेटा आया है ना, कार के पास डेटा आया, उस हिसाब से आगे डिसीजन हो रहा है स्पीड का, या फिर मुझे ब्रेक लगानी है कि नहीं लगानी है ना। तो ये सारी चीजें, जैसे हम ह्यूमन कार चलाते टाइम पर चीजें सोच रहे हैं ना, कि मुझे आगे जो कार आ रही है कितनी दूरी से उसको ओवरटेक करना है, कैसे मुझे स्पीड रखनी है, वैसे ही वो कार जो एआई कार है जिसके अंदर सेल्फ ड्राइविंग अपने आप से वो रन कर रही है, उसमें भी यही चीज हो रही है। कैप्चर हो रहा है डेटा इमेजेस के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, और कौन से डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, कैमरा यूज हो रहा है, कहीं कहीं सेंसर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, एल्गोरिदम अंदर है जो वर्क कर रही है। उस हिसाब से जो है डेटा जो उसको मिला, उसने उसके ऊपर वर्क किया एंड आगे उसके ऊपर डिसीजन है जो उसी बेसिस पर होगा। बस जो हमारा सेम कंसेप्ट कॉपी होता है ना, हम जैसे नेचुरली सोच रहे हैं, चीजों को देख करके आइडियाज लगा रहे हैं, जैसे ये मोबाइल है, इसको देख करके मैंने एक पिक्चर कैप्चर करके अपने दिमाग को एक इमेज भेजी, अब उस हिसाब से मेरे दिमाग में प्रोसेस हुआ एंड जो भी ख्याल या जो भी बात है इस ऑब्जेक्ट को लेकर के आ रहे हैं। बस हम चाह रहे हैं कि हमारी जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एक इंटेलिजेंस जो भगवान ने हमें दी है, एक प्रोसेस जो हमारे दिमाग के अंदर हो रही है, नेचुरल है, बस उसी को ही हम कॉपी पेस्ट करा रहे हैं, तभी तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला गया है। बस वही चीजें मैंने इसके अंदर लिखी है। सीवी की फुल फॉर्म है जी कंप्यूटर विजन, इज लाइक गिविंग कंप्यूटर्स आईज। इट्स अबाउट टीचिंग कंप्यूटर्स टू सी एंड अंडरस्टैंड द विजुअल वर्ल्ड जस्ट लाइक ह्यूमन टू। जैसे हम करते हैं, हम भी वही चाह रहे हैं कि वो जो एआई मशीन है, कंप्यूटर है, हमारी ही तरह देख करके फिर प्रोसेस करे, डिसीजन ले। दिस इन्वॉल्व्स यूजिंग कैमराज, सेंसर्स का एल्गोरिदम्स वर्क कर रहे होते हैं टू हेल्प कंप्यूटर्स रिकॉग्नाइज किसी ऑब्जेक्ट को, ह्यूमन को, और नॉट इवन हम ह्यूमन या ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, हम हाव भाव की, इमोशंस की बात है जो कर रहे हैं। इट्स बिग पार्ट ऑफ हाउ सेल्फ ड्राइविंग कार का मैंने एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पर उन्हीं चीजों को दोबारा दोहराते हुए पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं। हमारे सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आया, मान लीजिए एप्पल आ गया, ठीक है, या फिर ये मोबाइल आ गया, हमने क्या किया, आंखों से उसको देखा। देखा यानी कि मैंने इनपुट दिया अपने माइंड को, उसकी एक फोटो खींच करके कि हाँ फोन है। जैसे मैंने किसी छोटे बच्चे को इस फोन को दिखाया, तो एक फोटो उसके दिमाग में गई एज ए इनपुट, माइंड में प्रोसेस हुआ, है ना, प्रोसेस हुआ और माइंड ने कहा कि अच्छा ये क्या है, ये एक मोबाइल है ना। तो ऐसा ही हम चाह रहे हैं कि हमारी जो मशीन है, हमारा जो कंप्यूटर है, कैप्चर करे डेटा को इमेजेस के तौर पर, फिर प्रोसेस करके उसका जवाब है जो हमें दे। ठीक है,
जैसा कि हम जान चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर 3 डोमेन है, डेटा साइंस है, कंप्यूटर विजन है और अगला जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे वो होगा एनएलपी। तो ये 3 डोमेन के अंदर से हम इस डोमेन को यहाँ पर पकड़ चुके हैं, यानी कि कंप्यूटर विजन को, जिसमें विजुअल डेटा इमेजेस की फॉर्म में जो है जाता है हमारे कंप्यूटर के अंदर और प्रोसेस होकर के फिर एनालाइज होकर के जो उसका आउटपुट है हमारे पास में आता है। ठीक है, एल्गोरिदम बहुत सारी हैं जो अंदर वर्क कर रही होंगी, मेथड्स इन ऑर्डर टू एनालाइज एक्चुअल फिनोमेना विद इमेजेस। तो ये मैंने सिंप्लीफाई करके आपको डेफिनेशन बता दी है। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझें, बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं बायोमेट्रिक मशीन का एग्जाम्पल, है ना। आपने टीचर्स को देखा होगा अटेंडेंस स्कूल में लगाते हुए, या फिर आपने किसी ऑफिस में या फिर आपके स्कूल में भी आपकी भी अटेंडेंस हो सकता है ऐसे ही लगती हो कि आप कैमरा के सामने खड़े हो रहे हैं, कैमरा आपका फेस कैप्चर है जो कर रहा है, उस बेसिस पर उसने लगाया कि अच्छा ये वाला एम्प्लॉय या ये वाला स्टूडेंट है और आपकी अटेंडेंस है जो लग गई, है ना। तो अब इसमें काम होता कैसे हो रहा होता, ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें वैसे पहचान जाए। तो यहाँ पर हर पॉइंट कि भाई कितनी दूरी पर उसकी आईज हैं, आईब्रोज या जो भी है ना, तो इस तरीके से जो है पूरा एकदम एस्टिमेशंस या जो भी उसके एल्गोरिदम के अंदर चीजें हो रही होंगी, तो उस हिसाब से वो पूरा एकदम उसको देखेगा एंड उस हिसाब से अच्छा थोड़ी देर में जैसे उसको डेटा मिल जाता है तो यस बोल करके ओके, यानी कि आपकी अटेंडेंस लग गई, है ना। तो हम इस चैप्टर में अभी तक जितनी शुरुआत कर चुके हैं, हमें एक चीज समझ में आती है कि जैसे हमारी ह्यूमन आईज किसी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को इस दुनिया में है जिसको देख करके सोच विचार करके उसके बारे में जो भी चीजें हमें पता होंगी तो हम बता रहे होंगे कि ये वाली चीज है। अब ये तो होगी एक नेचुरल प्रोसेस जो भगवान ने हमें दी है, हमारी एक नेचुरल इंटेलिजेंस आप कह सकते हैं, है ना। अब हम ऐसी ही इंटेलिजेंस हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी ह्यूमन जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम चाह रहे हैं कि हमारा कंप्यूटर है ना, वो डेटा को कैप्चर करे जैसे हम कैप्चर कर रहे हैं इमेजेस के तौर पर। अब वो कंप्यूटर के पास डेटा आ गया, प्रोसेस हुआ, उस बेसिस पर जैसे हमने बताया था कि ये एप्पल है, ये ग्रेप्स है, ऑरेंज है, हमारा कंप्यूटर हमें आंसर करे, है ना। कि जैसे मैं अपने पीसी के आगे लेकर के जाती हूँ एप्पल, तो कैमरे से कैप्चर हो गया कि अच्छा ये एप्पल है। ऐसे बहुत सारे गेम भी आपने देखे होंगे एआई के, है ना। तो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट उसके सामने जाता है, कैप्चर होकर के पता था कि अच्छा ये वाला ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या हो रहा है, इमेज कैप्चर हुई, माइंड में प्रोसेस हुई, देन एक डिसीजन है या एक्शन है जो परफॉर्म हुआ उसके ऊपर। ठीक है, जो हमारी प्रोसेस है ना, हम वही चाह रहे हैं कि कंप्यूटर विजन, मतलब कंप्यूटर विजन यही है। हम जैसे तरीके से एक डेटा कैप्चर कर रहे हैं इमेजेस के तौर पर, बस एआई हमारी उसी तरीके से काम है जो करे, बस हम ये चाह रहे हैं इस चैप्टर के अंदर इस चीज को समझने की कोशिश है जो कर रहे हैं। अब एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज हो रहा है कंप्यूटर विजन, अगर आसपास रियल लाइफ के अंदर हम देखें तो द कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर विजन पहली बार जब इंट्रोड्यूस हुआ था कुछ 1970 के आसपास। आज कह लीजिए हमारे हर मोड़ पर, हर जगह पर, सुबह से लेकर शाम तक हम कितने ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके साथ रूबरू होते हैं जहां पर कंप्यूटर विजन यूज हो रहा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें फेशियल रिकॉग्निशन इन स्मार्ट इन्वायरमेंट, जैसे अभी एक एग्जाम्पल लिया हमने बायोमेट्रिक मशीन का, है ना। तो कहीं कहीं आपने वो है पंचिंग वाली मशीन, इस पे हाथ से ऐसे पंच करते हैं, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि फेस हम सामने ले जाते हैं और फिर एक होता है कि अच्छा ये वाला बंदा है ना, और फिर हमारी अटेंडेंस लग जाती है ना। तो बस ये क्या हो गया, एग्जाम्पल इसी का हो गया कि हमारे फेशियल मतलब इमेज के तौर पर डेटा गया। अब पुराना कोई डेटा उसके पास पड़ा था जो हमारी इमेज पहले से, है ना, बस उसके साथ मैच हुआ तो बस वैलिडेट हो गया कि हाँ ये ऑथेंटिकेट पर्सन से जो आती है, जिसके सामने हम अपना फेस लेकर के जाते हैं, तो वो कुछ अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स आप कह लीजिए का इस्तेमाल करते हो, हमारी शक्ल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ऐसे मेकअप वाली भी बहुत सारी आती है, काफी बच्चे इसको समझ रहे होंगे, है ना। तो स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ऐसी काफी सारी, इसके अलावा भी मेरे को लगता है हजारों हैं जिनको आप जानते हैं, है ना। तो यस, ये भी इसी का ही एग्जाम्पल है कि पिक्चर के तौर पर हमने डेटा इनपुट दिया, अब उस पर वो प्रोसेस कर रहा है और देख रहा है कि अच्छा आपकी आईज इस तरीके से हैं तो मेरे को इस तरीके से अब आपको जो है, मतलब आप देखो चाहे किसी का फेस मोटा हो पतला हो, हर किसी पर वो परफेक्ट सा लग जाता है, एक है ना, जो अलग से आर्टिफिशियल सी, ये जैसे आप इस फोटो में देख रहे हो, है ना, राइट। तो यस, ये भी एग्जाम्पल है किसका, कंप्यूटर विजन का एग्जाम्पल है। पिक्चर के तौर पर डेटा गया, उस बेसिस पर ये एक्शन है जो परफॉर्म हुए, थोड़ा सा ऑगमेंटेड रियलिटी सी इसके अंदर डाल करके जो है हमें इस तरीके से जो है डिस्प्ले हो रहा है कि अच्छा ओके। हम बहुत बार जो है गूगल पर टेक्स्ट को सर्च करने की बजाय हम कुछ पिक्चर के थ्रू डेटा भी है जो दे रहे होते हैं। जैसे इसका तो एक एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मैं क्या करती हूँ, एक ये मैंने इसको जो है इसके फॉन्ट कैप्चर कर लिए। अब यहाँ पर जैसे आई और मैंने या तो कॉपी पेस्ट कर दिया, अदरवाइज आप अपलोड भी कर सकते थे, टेक्स्ट कर लिया। अब उसी से मिलती जुलती इमेजेस यहाँ आ गई। अब मैं कॉपी टेक्स्ट कर लूंगी तो ये देखो, ये सारा का सारा टेक्स्ट यहाँ वाला कॉपी है जो है। तो ऐसे मैंने इनपुट दिया।
ठीक है, गूगल जो है हमारा इमेज, उसके थ्रू भी हम ऐसे इनपुट दे सकते हैं, ठीक है, इमेज के थ्रू भी, राइट, ओके। सो कंप्यूटर विजन इन रिटेल, रिटेल के अंदर जैसे कि एक फोटो से हमें अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि उसमें एक तरीके से है कि भाई इतने ऑरेंजेस हैं, है ना। तो अब इसको इससे मतलब नहीं है कि भाई ये कौन है कैसे है, लेकिन हाँ एक फेस है जो कैप्चर हो रहा है, मोमेंट कैप्चर हो रही है आपके जो है उस पे शॉप पे या उस पे शोरूम है या जो भी आपका है ना, तो उस पर लोग आ रहे हैं और ये भी मोमेंट कैप्चर हो रहा है कि आपके कस्टमर जो आपकी शॉप पर आ रहे हैं वो किस एरिया में ज्यादा है जो जा रहे हैं, है ना। तो जैसे कौन से एरिया का जो आप कह लो कि सामान है वो ज्यादा बिक रहा है, तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो कोई लोग हैं जो एक एबीसी सेक्शन में ज्यादा जा रहे हैं, तो आपका जो कम सामान बिक रहा होगा आप उसको भी उसके साथ में रख देंगे, तो उससे मार्केटिंग पर भी असर है जो बहुत हद तक होगा, है ना। तो जो लोग बहुत ज्यादा परचेज जिस एरिया में जा रहे हैं, तो उसमें अगर आप वो वाली चीजें भी रख दोगे तो हो सकता है लोग आते जाते उसको देखें और उसको भी परचेज करना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यस, ये भी है जो इसके थ्रू है जो होता है, तो इससे नंबरिंग पता चल जाती है कि अच्छा कितनी जो है ये चीजें इसने ले रखी हैं, कितने यहाँ पर ऑरेंजेस हैं, ठीक है। तो ऐसा जो है कंप्यूटर विजन के थ्रू पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू ये भी एक एनालाइज हो सकता है कि भाई आपके पास में एक नई चीज आई या नया प्रोडक्ट आया, अब उसको हम किस प्लेस पर रखें, कहाँ पर जगह है जो खाली हो सकती है, तो ये भी पता है जो लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक बेस्ट अच्छा सा एग्जांपल आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ना। तो इसके थ्रू ये बॉक्सेस बन रखे हैं, इसके थ्रू क्या हो रही है, ये इमेजेस ऐसे कैप्चर हो रही है कि अच्छा पता चल रहा है कि कहाँ पर स्पेस है और कौन सी बॉटल्स कहाँ पर है ना। तो ये सब हम कंप्यूटर विजन की हेल्प से ले सकते हैं और ये भी पता चल रहा है कि किधर कितना परसेंट डिस्काउंट या ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो ये भी है जो हम पता करवा सकते हैं या कर सकते हैं, ठीक है। अब सेल्फ ड्राइविंग कार तो एक बेस्ट एग्जांपल हम समझ ही चुके हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कार एक बेस्ट एग्जांपल है कंप्यूटर विजन का। आगे जितने भी ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, चाहे ह्यूमन है, चाहे कार है, या कोई बच्चा भी आ रहा है, कोई साइकिल भी है, तो उन सब की जैसे दूरी किस तरीके से कैप्चर हो रही है, बहुत सारे सेंसर्स यहाँ पर काम करते हैं, बहुत सारे कैमराज यहाँ पर लगे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, उस हिसाब से आपकी कार है जो डिसीजन लेती है और आगे फिर मूव है जो करती है। दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल कंप्यूटर विजन का, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यस, अब देखो इस कार के थ्रू भी क्या पता चल रहा है, दो ऑब्जेक्ट है, मतलब दो कारें आगे जा रही हैं, तो उसको किस तरीके से कैप्चर हो रहा है, और ये जो जहां जिस रास्ते पर तुम्हारी कार, मतलब ये सेल्फ ड्राइविंग कार चल रही है, वो भी सड़क का कलर है जो अलग से डिनोट होकर के कैसे इधर देखो जो है दूरी या जो भी डेटा जो है आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कैसे कंप्यूटर विजन हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सेल्फ ड्राइविंग का एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अब अगले हम समझते हैं यहाँ पर कि कंप्यूटर विजन है वो हमें बहुत फील्ड्स में, बहुत सारे फील्ड्स में हेल्प कर रही है, तो मेडिकल फील्ड कैसे पीछे रह सकता है। यस, डॉक्टर्स की बहुत हद तक मदद है जो यहाँ पर कंप्यूटर विजन के थ्रू भी है जो होती है। जैसे अगर हम पुराने टाइम की बात करें, उस टाइम पर तो टेक्नोलॉजीज इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी, है ना, तो बीमारियों का पता ही नहीं चलता था कि कौन सी बीमारी है कौन सी नहीं है। अब कंप्यूटर विजन की मदद से हम जो है हर एंगल से देख सकते हैं कि भाई ये जो बॉडी का पार्ट है ना, इसमें कहाँ पर क्या दिक्कत है। तो कंप्यूटर विजन इतनी ज्यादा हेल्प है जो 2D इमेजेस जो भी आई बॉडी के पार्ट्स की, उसको 3D में कन्वर्ट करके भी है जो हम देख सकते हैं कि अच्छा क्या दिक्कत है, या फिर डॉक्टर जिस हिसाब से पता करवाना चाहें तो वो उस हिसाब से पता करवा सकते हैं। तो इससे एक पेशेंट की एक कंडीशन कैसी है, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कौन सी मेडिसिन हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें भी कंप्यूटर विजन की मदद है जो ली जाती है, ठीक है। तो कंप्यूटर विजन हमारे इस तरीके से हेल्प है जो करता है। एंड यस, डॉक्टर्स की आप कह लो कि अगर पहले टाइम से कंपेयर करें तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ कंप्यूटर विजन बहुत ज्यादा जो है आप कह लो कि मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस। अब एक और बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर है गूगल ट्रांसलेशन एप्स। मान लीजिए हम किसी ऐसी कंट्री में गए जहाँ की लैंग्वेज हमें आती नहीं है, या फिर हम किसी एक ऐसे राज्य में ही चले गए जहाँ पर रेलवे स्टेशन पर या कहीं पर भी मतलब अलग फोन लगा है, वो लैंग्वेज नहीं आती। बस क्या करना है, गूगल ट्रांसलेट खोल करके जैसे फोटो के थ्रू आपको दिखाया जा रहा है, तो आपको जो है इसका कन्वर्जन हो गया कि भाई एक्सेस टू सिटी लिखा हुआ है ना। तो यस, दैट इज ऑल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल। पिक्चर के थ्रू डेटा गया और उसको कन्वर्ट कर दिया आपके समझने वाली लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो ये सारी एप्लीकेशन थी कंप्यूटर विजन की, जो कि आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सारी चीजें बता दी हैं। आपको अगर इसके अलावा भी लगता है कि जैसे एजुकेशनल सेक्टर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, है ना, स्पोर्ट्स वगैरह जैसे खिलाड़ियों की मूवमेंट, है ना, खिलाड़ी कौन सा किधर है कैसे है, ये सारी चीजें भी कंप्यूटर विजन के थ्रू कैप्चर है जो की जा सकती है। एजुकेशन के फील्ड में कंप्यूटर विजन है जो कैसे हेल्प कर रहा है। तो अगर आपको और भी पॉइंट्स पता है तो आप वो इसमें इन्वॉल्व है जो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में हम कंप्यूटर विजन के टास्क हैं जिनको हम लोग देखने वाले हैं। आई होप आपको ये लेक्चर है जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड दोस्तों के साथ में चैनल को जरूर शेयर करें।